पिछले वीडियो में जाना था कि आईवीएफ क्या है, इसको कैसे किया जाता है, व्हाट आर द 7 गोल्डन स्टेप्स ऑफ आईवीएफ। आइए जाने इसके बारे में। मैं डॉक्टर सोनाली गुप्ता, द लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड एन आईवीएफ स्पेशलिस्ट एट द ब्लिस आईवीएफ एंड गायनी केयर एट ग्रेटर नोएडा। अगर हम आईवीएफ की प्रक्रिया को सिंपल साधारण 7 स्टेप्स में बांटेंगे तो पहला स्टेप आता है पेशेंट की स्क्रीनिंग, इन्वेस्टिगेशन और फिटनेस को, जिसमें हम पेशेंट के सारे ब्लड टेस्ट कराते हैं, उनके एग्जामिनेशन किया जाता है कि वो फर्टिलिटी के लिए या बच्चा रखने के लिए फिट हैं कि नहीं। एक बार फिटनेस इंश्योर हो जाएगी तब हमारी प्रोसीजर स्टार्ट होता है डे 2 ऑफ साइकिल, यानी कि पीरियड्स आने के सेकेंड डे से। सेकेंड डे से हम पेशेंट्स को कुछ स्टिमुलेशंस के लिए इंजेक्शंस देते हैं। इंजेक्शंस में कुछ हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे हमको एडिक्वेट नंबर ऑफ oocytes या फॉलिकल डेवलप हो सके। जब ये फॉलिकल्स मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि 17 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाए और हमारी लाइनिंग भी एडिक्वेटली बन जाए, एक ट्रिगर का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि हम स्टेप 3 में उनको पिकअप कर सकें। पिकअप की प्रक्रिया अंडर एनेस्थीसिया किया जाता है। पेशेंट को थोड़ी देर के लिए बेहोश करके अल्ट्रासाउंड के माध्यम से बिल्कुल पेनलेस तरीके से उनके अंडों को बाहर निकाला जाता है। हमारा हो गया स्टेप 3। स्टेप 4 में हम सैंपल लेते हैं हस्बैंड का। उनका सीमन सैंपल को हम लोग वॉश करके पेशेंट के जो फीमेल पेशेंट के अंडों के साथ में स्पर्म को फर्टिलाइजेशन के लिए छोड़ देते हैं हमारे इंक्यूबेटर में। स्टेप 5 फर्टिलाइजेशन 2 तरीके से की जाती है। नेचुरल आईवीएफ, जिसमें हम हस्बैंड के सैंपल को oocyte के साथ में फर्टिलाइजेशन के लिए छोड़ देते हैं, या फिर ICSI, अगर स्पर्म काउंट में कुछ प्रॉब्लम है या उनकी मोटिलिटी में डिसऑर्डर्स है तो हम लोग स्पर्म को लेके एग के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं, जिसको हम ICSI कहते हैं। किसी भी प्रक्रिया से होगा, इसको फर्टिलाइजेशन इंश्योर किया जाता है। ये स्टेप हो जाएगा। आएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप। एक बार फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, हम लोग डे 3 या डे 5 एम्ब्रियोज को अपने इंक्यूबेटर में रखते हैं। हमारे लैब में हम लोग एम्ब्रियोज को 5 डेज के लिए रखते हैं, जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ऐसे में सक्सेस के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। जब हमारा एम्ब्रियो 5 डेज का हो जाता है या ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, हम इनको पेशेंट के अंदर में, यूट्रस के अंदर में ट्रांसफ़र करते हैं। इसको हमारा कहते हैं स्टेप 6। जो ट्रांसफ़र किया जाता है उसके लिए कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती है, कोई दर्द नहीं होता। एब्सोल्युटली पेनलेस तरीके से सिंपली हम एम्ब्रियो को लेते हैं और एक आईवीएफ कैथेटर के माध्यम से अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में उनके यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद में हमारा काम रह जाता है पोस्ट ट्रांसफ़र मॉनिटरिंग, जो होता है 10 to 12 डेज़ के लिए। 10 से 12 दिन तक के पेशेंट को कुछ मेडिसिन दिया जाता है। इसी को हम लोग अपना स्टेप 7 कहते हैं। और 10 to 12 डेज़ के बाद में हमारा काम रह जाता है पेशेंट का चेक करना, यूरिन टेस्ट या ब्लड टेस्ट, ताकि हमको गुड न्यूज़ या पॉजिटिव रिपोर्ट मिल सके। सिंपल। इन 7 साधारण स्टेप्स में हमने पूरी आईवीएफ की प्रक्रिया ही कर डाली।